welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is working with keyboard. In this chapter, we will learn types of keys on a keyboard, arrow keys. A keyboard is an important input device of the computer. It has many keys on it. These keys are used to type letters, numbers and symbols. When these keys are pressed, corresponding character appears on the screen. तो आपका जो कीबोर्ड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इनपुट डिवाइस होती है. बहुत सारे इसमें कीज होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं. जैसे जैसे आप अपने की वाले बटन्स को प्रेस करते हैं, सिग्निफिकेंटली आपकी जो भी चीजें हैं वो आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लग जाती हैं. नो इट. Input devices of a computer are used to feed data or commands into the computer. तो आपका जो input devices होते हैं computers में वो इसलिए यूज करे जाते हैं ताकि आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्यूटर पे फीड किया जा सके. Types of keys on a keyboard. अब कीबोर्ड पे बहुत सारी टाइप की अलग अलग कीज भी होती हैं. The different types of keys on the keyboard are as follows. Alphabet keys A to Z. Alphabet keys are 26 in number. We can type letters, words and sentences with the help of alphabet keys. तो आपकी सबसे पहली जो कीज आती हैं कीबोर्ड पे वो है आपकी alphabet keys A to Z आपकी होती हैं, यानी कि टोटल 26 in number. और आपको अलग अलग टाइप के लेटर्स लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं, तो आप alphabet keys का यूज करते हैं. Then comes your numeric keys 0 to 9. Numeric keys have numbers written on them. They are 10 in number, having digits from 0 to 9. We can type our age, roll number, house number, etc. by using these keys. फिर आपकी आती है numeric keys 0 से लेकर 9 तक होती हैं. टोटल आपकी 10 होती हैं जिसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं. आपका फोन नंबर, किसी और का फोन नंबर, हाउस नंबर, रोल नंबर, ऐसी चीजें जिसमें भी आपके नंबर्स का बेसिकली यूज हो रहा है उसमें आप numeric keys का यूज करते हैं. Know it. Numeric keys are present at 2 places on the keyboard. तो numeric keys के टोटल 2 सेट होते हैं कीबोर्ड पे. एक बिल्कुल कीबोर्ड के राइट कॉर्नर पे और एक होता है आपको हॉरिजॉन्टल, जो आपके अल्फाबेट कीज होती हैं उसके जस्ट ऊपर भी आपके numeric keys प्रेजेंट होती हैं. Function keys F1 to F12. These keys have different functions. These are marked from F1 to F12. Function keys are very important keys. They are 12 in number. These keys are to do some special functions like F1 is used for help. उसके बाद आपकी आ जाती हैं function keys जो कि आपकी F1 से लेकर F12 तक होती हैं. टोटल 12 होती हैं. इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी F1 की है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प बटन ऑन हो जाता है. Then comes your punctuation keys. These are the keys of the keyboard used for punctuation like comma, full stop, colon, question mark, hyphen, etc. फिर आपकी आती है punctuation keys, जैसे आपके commas हो गए, full stop हो गया, hyphen हो गया, colon हो गया, semicolon हो गया, वहां पर आपकी इन punctuation keys को यूज किया जाता है. Control key. This key is also used in combination with other keys. When it is pressed in combination with another key, it performs a specific operation like Control plus C is used for copying. फिर आपकी control keys आती हैं, इनको combination में use करा जाता है, यानी कि इंडिविजुअली आपकी कंट्रोल की कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है. जब कंट्रोल को आप किसी और चीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तब वो फंक्शन करती है. फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस सी अगर आप प्रेस करते हैं तो वो किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए यूज करा जाता है. कैप्स लॉक की. देयर इज one caps lock key on a keyboard. This key is used for changing the case of English alphabet, that is from capital to small or from small to capital. फिर आपकी caps lock की आती है, ये पूरे कीबोर्ड में एक ही होती है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये देखने को मिलेगी. ये जो आपके इंग्लिश केसेस होते हैं यानी कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसको अगर आपको छोटे को बड़ा करना है यानी कि स्मॉल को आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो कैप्स लॉक का यूज होता है, या फिर अगर आपको कैपिटल केस को स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है तो उसमें भी आपका कैप्स लॉक यूज किया जाता है. शिफ्ट की. This key is used in combination with other keys, so this is also called combination key. There are 2 shift keys on a keyboard.
The shift key is used to print all the upper written symbols and characters on the keys. Like if you want to print the symbol asterisk, then press the numeric 8 key with shift key. फिर आपकी shift key आती है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन में यूज करी जाती है. जो भी आपके अपर केसेस होते हैं उनमें आपकी शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में उसे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एस्टरिस्क मार्क अगर आपको चाहिए तो आप शिफ्ट को 8 के साथ अगर प्रेस करेंगे तो आपका ये वाला सिंबल आ जाएगा मॉनिटर पे. एंटर कीज. There are 2 enter keys on the keyboard. These are used to bring the cursor to the next line. फिर आपकी enter keys आती हैं, ये भी आपकी कीबोर्ड में 2 होती हैं और enter keys जो होती हैं वो आपकी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यूज करी जाती हैं. Backspace key. There is one backspace key on the keyboard. A left arrow is marked on it. It deletes one character back left to the cursor position. फिर आपकी बैक स्पेस की आती है. जो आपकी बैक स्पेस की होती है एक ही होती है, लेफ्ट एरो की तरफ इसका सिंबल होता है. आपका जो कर्सर जिस भी वर्ड के साथ प्लेस्ड होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके लेटर्स होंगे, जितनी बार आप उसको प्रेस करेंगे वो सारे लेटर्स इरेज होते जाएंगे. डिलीट की. The function of this key is similar to backspace key, but it deletes the character on right side of the cursor. जो आपका delete की होता है वो भी बिल्कुल आपके जो backspace होता है उसी की तरह आपका फंक्शन करता है. डिफरेंस ये है कि आपका जो delete की होता है कर्सर के राइट हैंड साइड पे आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो उसको डिलीट कर देता है. Arrow keys. Up arrow key is used to move the cursor up. Down arrow key is used to move the cursor down. Left arrow key is used to move the cursor left. Right arrow key is used to move the cursor right. These 4 keys are also known as cursor control keys. फिर आपकी 4 एरो कीज आती हैं जिन्हें कर्सर कंट्रोल कीज भी कहा जाता है. जो अप एरो होता है वो अप साइड मूव करने के लिए होती है. डाउन एरो जो होता है नीचे की तरफ मूव करने के लिए होती है. लेफ्ट एरो जो होता है लेफ्ट साइड मूव करने के लिए होती है. राइट एरो की राइट साइड मूव करने के लिए होती है. Space bar key. It is used to give blank space between 2 letters, numbers, words, etc. This key is the longest key on the keyboard. फिर आपका space bar key आती है. लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, सिंबल्स के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो वहां पे यूज होती है और ये पूरे कीबोर्ड में सबसे ज्यादा लंबी की होती है. To revise, a keyboard is an important part of the computer. Keyboard is an input device. Function keys are used to perform a special task. Shift key is also called combination key. Spacebar key is the longest key on a keyboard. Alphabet keys are 26 in number. Numeric keys 0 to 9 are at 2 places on keyboard. Enter keys is also at 2 places on the keyboard. तो आपका जो कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, वो आपका कीबोर्ड होता है. अलग अलग इसमें कीज प्रेजेंट होती हैं. टोटल 104 कीज होती हैं जिसमें आपका अल्फाबेट कीज आती हैं. 26 लेटर्स होते हैं इसमें. न्यूमेरिक कीज आती हैं 0 से लेकर 9 तक इसमें प्रेजेंट होती हैं और आपके कंप्यूटर में इसके 2 सेट्स होते हैं. इसके अलावा एंटर कीज होती हैं, ये भी 2 इन नंबर्स होती हैं. बहुत सारी अलग अलग स्पेशल कीज भी होती हैं. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.